वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा देखिए, कल हमने अपनी एक्सरसाइज 5.7 स्टार्ट की थी, ठीक है, सॉरी 5.6 स्टार्ट की थी। 5.6 के हमने पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक डेरिवेटिव का के बारे में हमने पढ़ा था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे, जैसे कि जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। वो मैंने आपको ये भी बोला था कि आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप उस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है बेटा। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो चेक कीजिए अपना क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आपको क्या कहती है बेटा। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 ये इस तरीके से आता है कि फाइंड फंक्शन गिवन होगा एंड डी वाई बाई डी एक्स एज टेंजेंट ऑफ एक्स। टेंजेंट की फॉर्म में आपको इसको वेरिएबल को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। दैट इज, देखो हम कैसे इसको निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, गिवन है बेटा x इज इक्वल्स टू a इंटू कॉस t प्लस ऑफ लॉग ऑफ टेंजेंट t बाय 2। ये बेटा आपको x की वैल्यू गिवन है और y बेटा आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू a साइन t। देखो कल भी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जब भी हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन का कोई क्वेश्चन गिवन होता है तो हमें ये देखना होता है कि हमारा पैरामीट्रिक वेरिएबल कौन सा है। यहाँ से देखिए क्या हमारा पैरामीट्रिक वेरिएबल t है, क्योंकि x भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, y भी किसका फंक्शन है, t का। तो यहाँ पर हमारा पैरामीट्रिक वेरिएबल क्या है बेटा, t है। हमें ओवरऑल निकालना क्या है बेटा, यहाँ से हमें निकालना है dy बाय dx, ठीक है। अब इस dy बाय dx निकालने के लिए कल भी हमने ये देखा था कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है dy बाय dx निकालने के लिए, और उसको हम कैसे लिखते हैं, दिस dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। यानी कि y जो फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू t हम डिफरेंशिएट करें, x फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट के और dy बाय dt को dx बाय dt से डिवाइड कर दें, देन वी रिक्वायर्ड आर वी फाइंड आर रिक्वायर्ड dy बाय dx, ठीक है। तो इसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम यहाँ से dx बाय dt कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए बेटा a एज ए कोफिशिएंट आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए फंक्शन क्या है आपका cos, cos का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस ऑफ साइन t। ध्यान से देखिएगा इसका आपका डेरिवेटिव, पहले हम log का करेंगे बेटा, तो log का कितना आएगा बेटा, 1 अपॉन टेंजेंट t बाय 2, क्योंकि log ये कंप्लीट x मानिए, log x से डेरिवेटिव 1 बाय x। फिर हम किसका डेरिवेशन करने वाले हैं बेटा, इस टेंजेंट का, और टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, दैट इज राइट एज सीकेंट स्क्वायर। नाउ दिस t बाय 2 एज इट इज। नाउ अब हमें किसका करना है बेटा, t बाय 2, दैट इज देखो t बाय 2 को 1 बाय 2 इंटू t लिख सकते हैं, 1 बाय 2 एज ए कोफिशिएंट एज इट इज, t का विद रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा 1, तो t बाय 2 का डेरिवेटिव यहाँ से कितना कह सकते हैं, 1 बाय 2। हो गया बेटा हमारे पास डेरिवेटिव। देखिए दोबारा से cos का होगा माइनस, पहले log का करेंगे तो 1 बाय टेंजेंट, टेंजेंट का करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर t बाय 2, t बाय 2 का करेंगे तो 1 बाय 2। अब देखिए उसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कैसे करके लिखते हैं, dx बाय dt इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस ऑफ साइन t प्लस, क्या 1 बाय टेंजेंट को हम cot लिख सकते हैं, दैट इज वी कैन राइट इज एट cot ऑफ t बाय 2, ठीक है बेटा। इनटू ऑफ सीकेंट स्क्वायर को मैं यहाँ से 1 अपॉन कोस स्क्वायर t बाय 2 इंटू 1 बाय 2, इसको ऐसे लिख लेते हैं बेटा, क्लियर है। नाउ dx बाय dt इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस ऑफ साइन t प्लस, ये जो आपका कॉट है बेटा, क्या मैं इसको कोस बाय साइन लिख सकती हूँ, cos t बाय 2 अपॉन साइन t बाय 2, ठीक है, इनटू 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाय 2 इंटू 1 बाय 2। देखिए क्या यहाँ से एक cos से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कितना फंक्शन बचेगा बेटा हमारे पास, वी गेट हियर फ्रॉम हियर dx बाय dt इज a इंटू माइनस ऑफ साइन t, ठीक है, प्लस ऑफ 1 अपॉन 2 इंटू साइन t बाय 2 इंटू कॉस ऑफ t बाय 2। यही आपका जो है कंप्लीट बचेगा। देखिए ये 2 रहा आपका, ये साइन t बाय 2 और cos t बाय 2। तो जरा देखिए कि क्या ये कंप्लीट फॉर्मूला किसी एक वेरिएबल को डिफाइन करता है हमारे पास। अगर हमारे पास साइन ऑफ 2x होता है तो फॉर्मूला बनता है 2 साइन x cos x। कल भी हमने ऐसा ही टर्म यूज किया था। अगर हम यहाँ से साइन x के लिए बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2। यहाँ देखिए गिवन है 2 साइन t बाय 2 इंटू कॉस t बाय 2, t की टर्म में है, तो बेटे क्या हम यहाँ से इसको ऐसे लिख लें,
दिस dx by dt is equals to a into minus of sin t plus 1 by sin t। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? a इंटू, क्या हम इसको ऐसे लिख लें, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर टी एलसीएम ले लेंगे तो ये +1, दैट इज प्लस को हमने पहले लिख लिया 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर टी इंटू डिवाइडेड बाय साइन टी। अब हमें ये भी पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कैन बी रिटन एज कोस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी। इससे ज्यादा इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है बेटा? dx बाय dt की। अब यहाँ से ये है मेरा y फंक्शन, y इज इक्वल्स टू a sin t। अगर हम यहाँ से dy बाई dt कैलकुलेट करते हैं तो सिंपली हमारे पास कितना आ जाएगा? a cos t। ठीक है, हमें चाहिए बेटा dy बाई dx। नाउ हम क्या निकाल रहे हैं बेटे? अब dy बाई dx विच इज इक्वल्स टू dy by dt, and what is the value of dy by dt? It is a cos t divided by what is the value of dx by dt? Here is a cos square t divided by sin t। यही वैल्यू बेटा देखिए a से ही कैंसिल हो जाएगा, तो बेटे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? cos t इंटू साइन t डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर t। क्या cos से एक पावर भी कैंसिल हो जाएगी? कितना बचा हमारे पास बेटे? ओनली sin t बाय cos t, और sin t बाय cos t किसके इक्वल होता है बेटा? टेंजेंट ऑफ t के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली हमेशा ऐसे ही आता है, पेपर में कई बार आया है ऐसे। वैसे तो सिंपली भी बोल सकते हैं x फंक्शन इज दिस, y फंक्शन इज दिस, फाइंड द dy बाय dx फॉर दिस। ओके, लेकिन ये फंक्शन ऐसे भी आता है कि लेट x फंक्शन इज दिस, y इज दिस, नाउ प्रूव दैट dy बाय dx, हमें ये प्रूव करना होता है। ऐसे आ सकते हैं स्टेटमेंट, प्रूव dy बाय dx इज इक्वल्स टू टेंजेंट b। इस तरीके से भी ये स्टेटमेंट पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर जो है, प्रीवियस ईयर से पहले ये 4 मार्क्स में आता था। आप डिपेंड करता है कि जो पेपर सेटर है वो उसको 2 मार्क्स में भी सेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव कोई इतना भारी भरकम नहीं है, कोई ज़्यादा इतने लंबे चौड़े फॉर्मूलेस भी हमें यूज़ नहीं करने हैं, बस एक छोटे सा इसको ध्यान में रखना है कि 2 sin t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2 मेरे पास sin t की वैल्यू में कन्वर्ट होता है। बेसिकली अभी तक 4 मार्क्स में आए हैं, लेकिन आगे 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहाँ से मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर बेटा? आई थिंक इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बेटा हमेशा जब भी क्वेश्चन का कंप्लीशन हो जाए तो 2 मिनट्स के लिए आप अपनी वीडियो को पॉज करके उसको समझने की कोशिश क्या करो कि यहाँ पर ये स्टेप हमने किया है तो क्या हमें ये क्लियर है। ठीक है, वैसे तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मैं पीडीएफ नोट्स में देती ही हूँ, लेकिन साथ साथ में वीडियो से भी आप समझ के खुद भी इनको कंप्लीट करने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग इन क्वेश्चन नंबर 9। So check what question number 9 says to us. Question number 9. Its x is equals to a secant theta and y is equals to b tangent theta, and we are to find out from here dy by dx। हमें dy by dx कैलकुलेट करना है, x और y एज अ पैरामीट्रिक टर्म हमें ये गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इस फंक्शन को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और इस फंक्शन को भी क्या करना है? हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि दो हमारे पास जो पैरामीट्रिक वेरिएबल है वो क्या है बेटा? यहाँ पर थीटा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से dx बाई डी थीटा कैलकुलेट करेंगे बेटा पहले। तो यहाँ से देखिएगा a आपका एज इट इज रहेगा, हमें d बाई डी थीटा किसका करना है? डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करना है? सीकेंट थीटा का। और आपको ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के फॉर्मूले स्टार्टिंग में ही बताए थे डेरिवेटिव की कि क्या होता है सीकेंट थीटा का फॉर्मूला, सीकेंट थीटा इनटू टेंजेंट थीटा। ये हमारे पास किसका डेरिवेटिव आ गया बेटा? dx बाय डी थीटा। Similarly, from second function we can calculate dy by d theta। b एज ए कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा। किसका डेरिवेशन करना है बेटा आपको? टेंजेंट थीटा का। देखिए ये ना यहाँ पर, तो हमें किसका डेरिवेशन करना है आपके पास? टेंजेंट थीटा। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपके पास? d by dx of tan square theta is secant, tangent of theta is secant square theta। हमने dy by d theta निकाल लिया, dx by d theta निकालना है। अब हमें निकालना है क्या बेटा यहाँ से? dy by dx। तो कैसे लिखते हैं बेटा हम उसको?
डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। ऐसे कैलकुलेट करते हैं बेटा। दिस विल इम्प्लाइज, यहाँ से हम चेक करें तो ये आपका है बी सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए इंटू सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा। तो देखिए क्या सीकेंड से एक पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी। सो फ्रॉम हियर वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बी बाय ए। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। जो बेटा ये आपका सीकेंड थीटा है, क्या आप इसको 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो 1 बाय टेंजेंट है, इसको मैं अगर कोट थीटा से कॉस बाय साइन लिख लूंगी, ठीक है। क्लियर है। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा भी आपका क्या हो गया है, कैंसिल। दिस विल इम्प्लाइज दिस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू बी बाय ए इंटू कॉसिकेंट ऑफ थीटा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। अब हम आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक्स फंक्शन गिवन है बेटा, एक्स इज इक्वल्स टू a इंटू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। This is given to us, and y function is equals to a into sin theta minus theta cos theta। ये वैल्यू आपको गिवन है और ओवरऑल आपको dy by dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हम बार बार ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो फैमिलियर तो हो ही गए हैं कि सबसे पहले हमें dx by d थीटा निकालना है, देन dy by d थीटा निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए कितना मिलता है हमें, dx बाय d थीटा, a आपका एज इट इज, ठीक है। अब हमें करना है बेटा cos थीटा का। अब cos थीटा का क्या होता है बेटा, मेरे पास माइनस ऑफ sin थीटा। अब देखिए जो मेन चीज है वो है नेक्स्ट वाले में। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है, क्या वो एक प्रोडक्ट नहीं है आपके पास, एक पॉलिनोमियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थीटा एक पॉलिनोमियल, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक, दो फंक्शन जहां प्रोडक्ट में आ जाए और हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, वहां पर प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो चलिए हम प्रोडक्ट फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, थीटा एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन का, वो क्या होता है cos थीटा। ओके बेटा, प्लस अब sin थीटा एज इट इज, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे कितना आएगा 1। क्लियर है। यहाँ पर dy by dx नहीं लिख देना, हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जैसे कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपका 1 होता है, उसी तरीके से थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये प्लस साइन थीटा और ये माइनस साइन थीटा हो गए कैंसिल। सो dx by d थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, यहाँ से a थीटा cos थीटा, इतनी वैल्यू बनेगी हमारे पास। सिमिलरली हम जो y फंक्शन है उसको भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो a आपका एज इट इज, साइन थीटा का करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, cos थीटा, माइनस साइन है तो हम छोटी सी ब्रेसेस यहाँ लगा लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पर तो प्लस था तो साइन में कोई चेंज नहीं आना था, लेकिन माइनस की वजह से हमारा को साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए हम माइनस को भी बाहर रख रहे हैं, ठीक है। आप एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं माइनस प्लस की मिस्टेक ना हो तो उसके लिए पहले इसको बाहर रख लिया कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं बेटा और इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन थीटा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला थीटा एज इट इज, कोस का करेंगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है बेटा। प्लस अब ये आपका कोस थीटा एज इट इज रहेगा बेटा और थीटा का कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए dy by d थीटा इज इक्वल्स टू a, ये है आपका cos थीटा, ठीक है। ये थीटा मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, माइनस थीटा साइन थीटा, और माइनस बाहर है तो कितना बन जाएगा, प्लस ऑफ थीटा साइन थीटा, और ये माइनस जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा बेटा, माइनस ऑफ cos थीटा। आपकी बार पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, साइन कैंसिल हो गया था, यहाँ पर आपकी बार क्या हो गया, cos कैंसिल हो गया इस टर्म में। तो dy by d थीटा इज इक्वल्स टू a थीटा साइन थीटा, ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, dy by d थीटा। But we are to find out here dy by dx, therefore dy by dx is equals to
ए थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए थीटा कॉस थीटा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। सो ए थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए थीटा कॉस थीटा। ए थीटा से ए थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन बाय कॉस कितना बन गया आपका, टेंजेंट ऑफ थीटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, बेटा अब हम आ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है ना बेटा, वो आपका बोर्ड क्लासेस में बहुत बार पूछा जाता है। कहने को इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको वो मेथड करवा रही हूँ जो सबसे इजीएस्ट है। ठीक है, ये सीबीएसई की जो आंसर कीज हैं उस आंसर कीज में ये मेथड डिफाइन होता है। ठीक है, तो मैं आपको उस वे के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। वैसे कहने को देखिएगा, अभी आपको समझ आएगा। मैं फंक्शन लिख रही हूँ पहले, x इज इक्वल्स टू ए साइन इनवर्स टी, ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू ए कॉस इनवर्स टी। और हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये शो करना है कि दिस dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y बाई x, कि अगर मैं इस फंक्शन से dy बाई dx कैलकुलेट करूं तो वो आपका माइनस ऑफ y बाई x होना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इसको dx बाई डीटा करें तो पहले वो रूट को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल है तो a रेज टू द पावर x का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर साइन इनवर्स t को डेरिवेट करेंगे। उसी तरीके से हम यहाँ से dy बाई dt पहले रूट का करेंगे, फिर a cos इनवर्स t का करेंगे, फिर cos इनवर्स t का करेंगे। इस तरीके से हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उसको अपने dy बाई dx में पुट करेंगे, जो बहुत ही लेंदी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ हम यहाँ एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे अपनी, और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो हमें दो फंक्शंस गिवन है ना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट जो आपका x है ना, a साइन इनवर्स t, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेती हूँ। ठीक है, और जो y है ना आपका a cos इनवर्स t, इसको बेटा मैं सेकेंड फंक्शन मान लेती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ना उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। अब देखिए आप कहेंगे इससे क्या हासिल होने वाला है, हमें ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप इसी स्टेप के बाद इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा कि आप वन स्टेप में अपना आंसर dy बाई dx माइनस ऑफ y बाई x कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी बेटा, होगी, और राइट हैंड साइड से, तो ये कुछ ऐसे लिखेंगे हम a साइन इनवर्स t इंटू a कॉस इनवर्स t, ऐसे लिखेंगे ना बेटा हम इसको। देखिए एक्स वाई इज इक्वल्स टू, क्या ये दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में एक ही उसमें लिख लें हम इनको, तो a बेस एज इट इज। अब देखिए मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम होने की वजह से पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, क्या लिख लें, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। ठीक है, जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला था उसमें हमने इनवर्स फॉर्मूला में पढ़ा था कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास पाई बाय 2 होती है। कितनी होती है, पाई बाय 2। कब, जब आपके पास जो साइन इनवर्स का यहाँ वेरिएबल होगा वही आपका वेरिएबल क्या होना चाहिए, कॉस इनवर्स का। ठीक है, कहने का मतलब अगर यहाँ पर x के प्लेस पे 1 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 1, तो साइन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1 वैल्यू क्या बनेगी, पाई बाय 2। अगर यहाँ पर x के प्लेस पे अल्फा है तो cos इनवर्स के साथ भी क्या होना चाहिए, अल्फा, t है तो t, 2 है तो 2, log है तो log। कहने का मतलब चाहे कोई भी आपके पास साइन इनवर्स के साथ कोई भी आपके पास नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, अगर साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इस फॉर्मेट में है तो फॉर्मूला क्या बनता है आपका, पाई बाय 2। अब ध्यान दीजिएगा इधर, साइन इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t सेम है हमारे पास, वैल्यू कितनी देगा, पाई बाय 2। तो क्या मैं यहाँ से बोल दूं x इंटू वाई इज इक्वल्स टू a रेज टू दी पावर पाई बाय।
ठीक है, अब इसको मैं ना थर्ड इक्वेशन मान के क्या बोल देती हूँ कि इस थर्ड इक्वेशन को है ना हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। देखिएगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ तो x अपने आप में कंप्लीट फंक्शन है, y अपने आप में कंप्लीट है, तो दो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा dy बाई dx प्लस y एज इट इज x का करेंगे 1। तो क्या ये मेरे पास राइट हैंड साइड ऑन डिफरेंशिएटिंग जीरो नहीं हो जाएगी? क्यों? क्योंकि a रेज़ टू द पावर पाई बाय 2 कंप्लीट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। फिनिश्ड ये वाली टर्म। तो यहाँ से हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो दिस विल इम्प्लाइज दिस x into dy by dx is equals to minus of y, that is this dy by dx is equals to minus of y by x। कर दिया हमने प्रूव। ठीक है बेटा, सिर्फ हमें एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए थी कि दिस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x गिव्स द वैल्यू एज पाई बाय 2। ठीक है बेटा, सो इस क्वेश्चन को इससे इस वे से करना, आई थिंक सो, मुझे लगता है कि बहुत ही एप्लीकेबल मेथड है, इजी है और आप सब आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। हो गया बेटा? तो चलिए यहाँ पर बेटे क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होने के बाद आपकी जो एक्सरसाइज 5.6 है वो यहाँ से कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक है, अब देखिए मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अभी तक अगर आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे, मान लो कि f(x) फंक्शन है, आप कहते थे कि मुझे उसका d बाई डी एक्स करना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या मेरे पास f डैश x के इक्वल होता था। यानी कि कोई फंक्शन आपको गिवन होगा, वो डिफरेंशिएबल है, हम उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यू क्या मिलती थी आपको f डैश x। अब अगर हम इस f डैश x को अगेन अगर d बाई डी एक्स कर दें, अगेन क्या करें इसका d बाई डी एक्स, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मेरे पास f डबल डैश x के इक्वल हो जाएगा। और ये जो डबल डैश है बेटा, ये क्या होता है आपका, कितने डैश है हमारे पास? दो, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है कि व्हाट इज द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। देयरफॉर जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो नेक्स्ट में जब हम उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो जो डिफरेंशिएटिंग फंक्शन है दैट इज y से जब हमने डिफरेंशिएट किया तो कितना बना था? dy बाई डी एक्स। तो जब हम d2y बाई डी एक्स का फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जब हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो उस केस में अब आपका फंक्शन जो है वो dy बाई डी एक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, यानी कि dy बाई डी एक्स को हम एज अ फंक्शन कंसिडर करेंगे और उसको अगेन क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे मैंने fx के अकॉर्डिंगली लिया था, अगर हम y का d बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं तो हमें कितना मिलता था? dy बाई डी एक्स। अगेन हम अगर d बाई डी एक्स किसका निकालें? dy बाई डी एक्स का, तो वो हमें क्या रिजल्ट देगा? दिस कैन बी रिटन एज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर बेटा हम क्या करें, अब अगेन हम क्या करें? d बाई डी एक्स निकालें इस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। तो ये क्या हो गया मेरा? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? दिस इज आवर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होता है ये? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या बना बेटा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस तरीके से आप जितनी बार भी डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे तो उसका ऑर्डर जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, n टर्म तक जाएंगे तो हमारे पास ये सिंपली हो जाएगा d रेज़ टू दी पावर
dx raised to the power n, यानी कि जितनी भी टर्म्स तक आप डिफरेंशिएट करते चले जाए उतने ही आपके पास क्या होती हैं, पावर्स इंक्रीज होती चली जाती हैं। ठीक है, तो ये है हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मैं इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। देखो एक एग्जांपल लेती हूँ मैं आपके पास। मान लीजिए कि मेरे पास y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस साइन x है, ये मेरा फंक्शन है, और ये कह रही हैं कि आप इसको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या आप इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाने से पहले वी आर टू रिक्वायर्ड फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर द फंक्शन। ठीक है, अब देखिए करना कैसे है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं बेटा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास, dy बाय dx, यही होता है। तो दिस विल इम्प्लाइज, अब यहाँ पर हम पहले इस फंक्शन को, जो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कंप्लीट, तो x स्क्वायर का करेंगे कितना आएगा बेटा 2x, sin x का करेंगे कितना आएगा cos x, हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम क्या लिखते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम दोबारा से इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। जब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखिए d बाई डी एक्स, किसका कर रहे हैं, dy बाई dx का। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, d बाई dx। आपके बाद dy बाई dx लिखना है, और dy बाई dx की वैल्यू कितनी है 2x प्लस cos x, यानी कि जब हमने y को डिफरेंशिएट किया था तो ये आपका फंक्शन था, लेकिन जब हम dy बाई dx को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उस केस में फंक्शन आपका क्या होगा 2x प्लस cos x। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इधर देखिए, जब हम इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करने हैं तो x को डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा 1 into 2 दैट इज 2 हो गया हमारे यहाँ पास। यहाँ से cos का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होता है बेटा माइनस ऑफ sin x। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अगर ये कहते हैं इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, तो हम इसको थर्ड ऑर्डर दोबारा एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। उस केस में फिर क्या बनेगा, ये फंक्शन बनेगा। तो जब हम इसको तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 तो एज ए कांस्टेंट वैनिश हो जाएगा, फिनिश्ड, खत्म। और sin x का क्या हो जाएगा आपका cos x, तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ cos x। तो इस तरीके से ये चेंज चलती रहती है। कोई भी फंक्शन आपको गिवन हो, जितनी बार भी बोलते हैं डिफरेंशिएट करना है, तो जो भी रिजल्टिंग आपका फंक्शन आएगा वही नेक्स्ट के लिए आपका रिक्वायर्ड फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये था बेटा आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब बात है बेटा मेरी कुछ नोटेशंस की। ठीक है, कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लिखें कैसे इनको। देखो, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करती हूँ बेटा, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप dy बाई dx से डिफाइन कर सकते हो। आप बेटा इसको f डैश x से डिफाइन कर सकते हो। बेटा आप इसको y डैश से डिफाइन कर सकते हो। बेटा आप इसको d ऑफ y से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, नोटेशंस हैं किसकी, ये बताने की कि ये हमारे पास और एक है हमारा y1। अगर y के साथ हम ऐसे 1 लगा देते हैं तो भी हमारे पास ये किसको इंडिकेट करता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, उसी तरीके से अगर मुझे सेकंड ऑर्डर निकालना हो तो हम उसको कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। या तो मैं ऐसे लिख दूं d2y बाई dx स्क्वायर, या मैं ऐसे लिख दूं f डबल डैश x, या बेटा मैं लिख दूं y डबल डैश, या मैं इसको लिख दूं बेटा d2y2। ठीक है, d2y2, और क्या लिख दूं y2। तो ये सब किसको बताता है बेटा, ये सब डिफरेंशिएटिंग टर्म्स को बताता है कि हम ये नोटेशंस हैं। जैसे अगर ऐसे लिखा हो तो भी हम उसको क्या पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको भी क्या पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको भी सेकंड ऑर्डर, इसको भी सेकंड ऑर्डर, इसको भी सेकंड ऑर्डर। कई बार क्या होता है कि इस तरीके से लिखा होता है तो आप ये सोचते हो अरे यार ये क्या आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ये भी क्या है, नोटेशन है बेटा, जस्ट कि आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए हमें निकालना क्या है, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। ठीक है, तो इन नोटेशंस को आप ध्यान रखिएगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज को प्रोसीड कर रहे हैं, सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। ये एक्सरसाइज भी हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बेटा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, क्यों, क्योंकि नॉर्मली जो सिंपल हमने एक्सरसाइज 5.2 5.3 में किया था, कुछ ऐसा ही हम यहाँ पर नॉर्मल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। बस उसको अब की बार 1 टाइम ना करके हमें कितने टाइम्स कैलकुलेट करना है, 2 टाइम्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो आई एम कमिंग विद एक्सरसाइज 5.7। चेक, देयर इज एक्सरसाइज 5.7।
हम कुछ क्वेश्चन आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे और कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है 5.7 का कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ये कह रहे हैं कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर कैसे लिखूं मैं इसका, d2y बाय dx स्क्वायर। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो बहुत इजी है, आई थिंक कैलकुलेट भी कर लिया होगा आप लोगों ने। तो कैसे लिखेंगे बेटा इसको, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं अगर कोई इजी अप्रोच वाला पेपर बनता है तो आपका, ठीक है, जो कि डायरेक्ट पूछा गया है यहाँ पर। तो हम यहाँ से dy बाय dx कैलकुलेट करें, एक्स स्क्वायर का करेंगे कितना आएगा बेटा 2x, 3x का करेंगे कितना आएगा 3। ये हमारा क्या आया है अभी फर्स्ट ऑर्डर, बट वी आर टू रिक्वायर्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, हम दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, d बाई dx करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैसे लिख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर को, d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम x का करेंगे कितना आएगा 1, 1 into 2 2, 3 कांस्टेंट है 0, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ d2y by dx स्क्वायर इज 2। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ की इजी क्वेश्चन है, दे रखा है y इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 20, और वही आपको कैलकुलेट करना है बेटे d2y बाय dx स्क्वायर। तो क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ से करेंगे कि हम वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा बेटा dy बाय dx। देखो चेन रूल के अकॉर्डिंगली पहले पावर आगे आएगी, बेस एज इट इज, पावर में से एक माइनस करेंगे कितना बनेगा 19। ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करें, अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। जब आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे किसके थ्रू, विद रिस्पेक्ट टू x, देन व्हाट वी गेट हियर इज d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये 19 आगे आएगा, 19 20 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 380 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 19 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस है। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा y इज इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स हमें गिवन है बेटा, ठीक है। तो हमें पता है कि x कंप्लीट फंक्शन है अपने आप में, cos अपने आप में कंप्लीट फंक्शन है। तो हम यहाँ से जब डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो डिफरेंशिएट लिखेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy बाय dx इज इक्वल्स टू, देखिए x एज इट इज, cos का करेंगे कितना आएगा बेटा माइनस ऑफ साइन, फिर प्लस cos एज इट इज, x का करेंगे कितना आएगा बेटा 1। ये हमारा क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बट वी आर टू फाइंड आउट सेकेंड ऑर्डर। तो हम क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम क्या करते हैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा इसको क्या लिख लें हम d2y बाय dx स्क्वायर। ये माइनस साइन है ना, इसको हम एज इट इज अभी बाहर रख देंगे, माइनस साइन जो है। अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये सेकंड, दोबारा से क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो देखिए x एज इट इज, साइन का करेंगे कितना आएगा बेटा cos, प्लस साइन एज इट इज बेटा x का करेंगे कितना आएगा बेटा 1। अब यहाँ से cos का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा माइनस ऑफ साइन। हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर। बस अब इसको थोड़ा ओपन कर लीजिए ब्रेसेस को, देयरफॉर d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x cos x माइनस ऑफ sin x माइनस ऑफ sin x। तो क्या मेरे पास माइनस ऑफ x cos x प्लस ऑफ 2 sin x, ये हमारे क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत। तो इसी तरीके से हमने अपने क्वेश्चंस को क्या करना है बेटा प्रोसीड करना है। आई थिंक सो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, मैंने क्वेश्चन 3 तक आपको डिस्कस कर दिए, क्वेश्चन नंबर 4 5 आगे के 2-3 क्वेश्चंस को आप भी ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से मुझसे पूछिए, ठीक है। बेटा जो आपकी एक्सरसाइज 5.5 के एग्जाम्पल्स हैं और 5.6 के जो एग्जाम्पल्स हैं एक्सरसाइज से,
दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। जब मैं आपको अभी एक दो दिन में पीडीएफ देने वाली हूँ तो पीडीएफ में मैं आपको ये मेंशन करके दूंगी कि इस एक्सरसाइज के कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप अपनी नोटबुक में अपने क्वेश्चंस के साथ ही करेंगे, क्योंकि हर बार एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन फॉर्म होता है, तो उन एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने इग्नोर नहीं करना है। हमने कंप्लीट एज अ होल अपना एक फेयर नोट्स बनाने हैं ताकि कंप्लीट रिवीजन हमारा वहाँ पर हमें मिले। ठीक है बेटा, तो वो क्वेश्चन जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं विद नंबरिंग आप लोगों को जल्दी ही पीडीएफ में देती हूँ। आप उन जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी अपनी कॉपी में साथ में क्वेश्चंस के साथ ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो जितना भी आपको पढ़ाया बेटा उसको रिवाइज करते रहिए, और साथ साथ में अपना ऐसा नहीं है कि आप आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का रिवीजन ना करें। तो चैप्टर नंबर 5 वैसे तो हमारी 5.7 अब स्टार्ट हो गई है, तो विद इन 1 और 2 लेक्चर हम इसको फिनिश कर देंगे। देन लास्ट एक्सरसाइज बचेगी हमारी 5.8 जो हमारी रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड है, जहाँ से कंपल्सरी क्वेश्चन आई थिंक सो बन सकता है 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो बेटा जितना भी आपको करवाया है ना, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहें। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।